बरेली और नैनीताल हाईवे पर कल रात यानी शनिवार रात करीब 11 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा ऐसा हुआ जिसने सुना उसकी चीख निकल गई कि अरे ये क्या हो गया। बरेली के पीलीभीत बाईपास के फहमलान में एक शादी थी। उस शादी में बहेड़ी के जामगांव और आसपास के कुछ लोग शामिल होने के लिए आए थे। रात करीब 11:15 बजे वो अपने परिवार के साथ अर्टिगा गाड़ी से बरेली से बहेड़ी के लिए रवाना हुए। अभी भोजीपुरा पहुंचे थे कि सामने बहेड़ी की ओर से एक डंपर आ रहा था। इसी दौरान उनकी अर्टिगा गाड़ी, इसमें सीएनजी किट लगी हुई थी, डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी दूसरी साइड में जाके डंपर में घुस गई। दोनों गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि डंपर में फंसने के बाद अर्टिगा कई मीटर तक रगड़ती चली गई। इसी वजह से उसमें आग लग गई, गाड़ी के टायर फट गए, गाड़ी सेंटर लॉक थी। इस वजह से अंदर बैठे 8 के 8 लोग जिंदा जल गए और वो गाड़ी खोलकर बाहर नहीं निकल पाए। डंपर के टायरों में भी आग लग गई, आग केबिन तक पहुंची, लेकिन ड्राइवर और हेल्पर डंपर छोड़कर फरार हो गए। मामले की सूचना जब तक पुलिस को मिलती और पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी और उसमें बैठा कोई भी किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं बचाया जा सका। वो सब उनके सब कोयले की तरह काले घूम चुके थे। सारे लोगों को क्रेन मंगाकर गाड़ी को निकाला गया। इसके बाद कटर से गाड़ी को काटा गया। बाद में शवों को निकाला गया। कई शवों के टुकड़े हो गए। इसमें 2 परिवारों के लोग थे। एक परिवार के चचेरे तहरे भाई इलाके करीब 4 लोग थे। एसएसपी दुले सुशील चंद्रभान का कहना है कि हादसे के 3 कारण हो सकते हैं। या तो ड्राइवर को झपकी आ गई है, या उसका टायर फट गया हो, या किसी को बचाने की वजह से उसने अपनी साइड बदली और सामने आने वाले डंपर से टकरा गया। अब फॉरेंसिक टीम और पुलिस इसकी जांच कर रही है कि यह हादसा कैसे हुआ। बहरहाल जहां कल शहनाई की गूंज थी, शादी थी, आज वहां मातम का सन्नाटा है। पोस्टमार्टम से लेकर बहेड़ी के जामगांव तक कोलाहल है, रुदन है और कोहराम मचा हुआ है। मरने वालों में मोहम्मद आरिफ 30 साल, उनके भाई नबी हसन ने बताया कि आरिफ की शादी अभी 20 नवंबर को बहेड़ी से हुई थी। मोहम्मद अयूब मजदूरी करते हैं, उनके 4 लड़की और 2 लड़के हैं। तीसरे मृतक मोहम्मद सादाब पुत्र अब्दुल मजीद के रूप में उनकी पहचान हुई है। उनके भाई अयूब ने बताया कि चेहरे से पहचानना मुश्किल था, लेकिन सादाब के गले में पड़ी सोने की चेन और हाथ की घड़ी से उनकी पहचान हुई है। चौथे बाबू पुत्र प्यारे और यूसुफ भी चचेरे तहरे भाई थे। इसके अलावा एक 17 साल का लड़का आलिम की भी अब पुष्टि हो गई है। उसके पिता मोहम्मद जाहिद मजदूरी करते हैं। वो अपने 2 भाई और 2 बहनों में दूसरे नंबर का था। 7वें की पहचान बहेड़ी के मीतीपुर गांव निवासी मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है और 8वें की पहचान बहेड़ी के मीतीपुर गांव के रहने वाले फुरकान के रूप में हुई है और फुरकान ही उस गाड़ी को चला रहा था। बहेड़ी कोतवाली में डंपर मालिक और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। डंपर रुद्रपुर में गदरपुर के रहने वाले कुर्बान अली का बताया गया है। पुलिस संदिग्धों से जांच पड़ताल कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद शवों का अंतिम संस्कार बहेड़ी में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। देखें वीडियो किस तरह ये दर्दनाक घटना हुई। खुली हुई थी ना। यहाँ पे ये भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी ही दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें
में एक अर्टिगा गाड़ी जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही थी शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका टक्कर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी थी। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है ऐसा लग रहा है। और गाड़ी सेंट्रल लॉक थी तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग थे उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो बॉडीज़ को निकाला गया है तो 7 एडल्ट और 1 बच्चा ऐसी बॉडी लग रही है। इनको भेजा गया है पीएम के लिए और अग्रिम विधायक कार्रवाई मौके पर कराई जा रही है। एक ड्राइवर जो था वो गाड़ी के नंबर से ट्रेस आउट हो गया है और उसके बाद में 2 और अन्य लोगों की पहचान कराई गई है। बाकी उनके माध्यम से, उसके घर वालों के माध्यम से अन्य लोगों के बारे में पता कराया जा रहा है। यहाँ पर मौके पे मैं उपस्थित हूँ और पूरी हमारी टीम है, फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ यहाँ उपस्थित है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।